हाय फ्रेंड्स, माय नेम बिलाल रहमान। तो आज हम अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स के अंदर जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है लूप्स। तो लूप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लूप्स इसलिए हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आई लव पाकिस्तान को 10 बार प्रिंट करवाना है तो मुझे 10 बार सी आउट की जो स्टेटमेंट है वो लगानी पड़ेगी। ठीक, तो अगर वो मेरी लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि 10 बार सी आउट लिखने के बजाय मैं एक ही बार सी आउट लिखूँ और मेरा काम हो जाए, तो मैं इसके लिए यूज़ करते हैं हम लूप्स। ठीक है, तो लूप्स कितने किस्म के होते हैं स्टूडेंट्स? लूप्स होते हैं 3 किस्म के, जैसे कि है वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले आता है वाइल लूप। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है वाइल लूप। तो वाइल लूप के थ्रू हम 2 एग्जांपल करेंगे। एक तो हम करेंगे ये जो 10 बार आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको एक बार सी आउट स्टेटमेंट के अंदर वाइल को इस्तेमाल करके हम प्रिंट करवाएंगे। नंबर 2 हम क्या करेंगे, अपने टेबल को प्रिंट करवाएंगे बाय यूजिंग वाइल लूप। तो आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने कोड ब्लॉक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है इंक्लूड करना अपनी हेडर फाइल को। ठीक हो गया, जो हमारी कौन सी है जी, आईओ स्ट्रीम की फाइल होती है। उसके बाद जो हमारा काम है वो है यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी स्टैंडर्ड। तो इसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है मेन बनाना। मेन हम बनाते हैं कि एंड मेन फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कि अपने वाइल लूप का यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम सी आउट करवाना चाहते हैं किसको, आई लव पाकिस्तान को। तो हमने यहाँ पे लिखा आई लव पाकिस्तान। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और देखते हैं क्या ये एक बार प्रिंट करता है या नहीं। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव। इसका मैं नाम रखूँगा जो है वो है मेरा वाइल लूप .cpp, क्योंकि इस जो भी इसकी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है। ठीक, इसको मैं करता हूँ रन। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखें आप स्टूडेंट, क्या हुआ है हमारे पास कि आई लव पाकिस्तान हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। आई लव पाकिस्तान एक बार लिखा हुआ आ गया। अगर मैं एक 10 बार लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सी अब स्टेटमेंट है वो 10 बार लिखना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, मैं इसको रन करता हूँ तो ये जितनी आउट की स्टेटमेंट चली है उतनी बार हमारा ये हमें डिस्प्ले करके दिखा दे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आई लव पाकिस्तान इतनी बार लिखा हुआ आ चुका है। अब हम चाहें कि सारा काम एक स्टेटमेंट के थ्रू हो जाए, जो कि क्या है वाइल लूप का इस्तेमाल करके एक ही बार हम सी आउट लिखें और 10 बार प्रिंट हुआ हमें मिल जाए। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एंड हम लेते हैं एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या पड़ी है, हमारे पास यहाँ पे 0 पड़ा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल करना है लूप का। तो उसका लूप का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम वाइल का जो कि कीवर्ड है एक वाइल वो लिखते हैं और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम एक कंडीशन इसको देते हैं कि जब तक तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तुम्हारा काम क्या है कि ये जो तुम्हारी बॉडी है इस बॉडी को चलाते रहना। तो इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसकी बॉडी के अंदर यही लिखा हुआ है कि तुम प्रिंट करते जाओ किस चीज़ को, आई लव पाकिस्तान को स्टूडेंट। तो क्या होगा, इसकी बॉडी के अंदर हम ऐसा क्या दें कि ये हमें ये प्रिंट करके दिखा दे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा आई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 10 के। तो क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट पहले 0 है, क्या 0 लेस देन बाई 10 है, बिल्कुल है। 0 जो है वो फर्स्ट टाइम क्या होगा, लेस देन बाई 10 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी जो इसकी बॉडी है वो रन हो जाएगी। अदरवाइज जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती जाएगी ये जो इसकी बॉडी है वो रन नहीं करेगी। तो स्टूडेंट अभी हमने क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 0 रख दी है तो ऑल टाइम इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी और ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो हम इस जगह पर ऐसा कुछ करते हैं कि जो हमारा काम है वो चल जाए।
आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट के पहली बार 0<10 कंडीशन ट्रू होने पर इसकी जैसी बॉडी चलेगी वो क्या करेगा, आई लव पाकिस्तान को प्रिंट करवा देगा। नंबर 2 उसका एक काम है जो कि क्या है कि आई को प्लस प्लस करो। इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू अगर पहले 0 है तो आप आई को क्या कर दो, आई की वैल्यू अपडेट करके आई के अंदर 1 रख दो। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम फिर जब ये जब यहाँ पे एक काम ख़त्म होगा तो दोबारा वाइल चलेगा। वाइल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इसकी अंदर वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती। आई 1 हो चुका है, 1<10 बॉडी फिर चली, फिर सी आउट की स्टेटमेंट चली, आई प्लस प्लस हुआ, आई की जो वैल्यू है 1 से 2 हो गई। इस तरह स्टूडेंट ये चलती 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 ये जब आई की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी तो 9 भी तो <10 है, तो ये बिल्कुल आई लव पाकिस्तान प्रिंट करवाएगा और आई को प्लस प्लस कर देगा। जैसे स्टूडेंट आई की वैल्यू 10 होगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी आई की, क्योंकि 10 जो है वो <10 नहीं है बट दिस इज द इक्वल टू 10। तो क्या होगा, ये बॉडी जो वाइल की नहीं चलेगी और जो वाइल है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और ये हमें रिटर्न कर देगा जी 0। अब हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न क्या है, क्योंकि ये मेन का जो एंड लिखा हुआ है इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप है जो कि क्या है इंटीजर, तो इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न 0 लिखते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या हम ये 10 बार प्रिंट करवा के दिखाता भी है या नहीं। तो आज फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जो है आई लव पाकिस्तान 10 टाइम लिखा हुआ आ चुका है। ये काम होता है वाइल लूप का कि हमें 10 बार सी आउट की स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ी, बल्कि ये एक ही बार से हमारा काम कर गया है। हमने सिर्फ एक बार सी आउट की स्टेटमेंट को लिखा और हमारा काम 10 बार हमने प्रिंट करवा चुके हैं। अपनी एक ही स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट करवा चुके हैं। हमारी लाइन ऑफ कोड जो है वो कम से कम यूज़ हुई हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है कि आज हमने पहला प्रोग्राम किया है। अगर हम इसके दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारा जो काम है वो है स्टूडेंट टेबल को प्रिंट करवाना। तो टेबल को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास आपको पता है कि कैसे टेबल को प्रिंट करवाते हैं। तो टेबल मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जी, हम 2 का टेबल लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे। आप यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी इंटर करो नंबर जिसका तुम क्या करना चाहते हो, टेबल प्रिंट करना चाहते हो। तो यूज़र ही हमें बता देगा कि मैं इसका लिखवाना चाहता हूँ टेबल, ठीक हो गया। हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं उससे कि m में मुझे वैल्यू दे दो, तो cn मैंने उससे करवा लिया m। तो अब मैं उससे वैल्यू ले लूँगा। यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद क्योंकि जो हमारा टेबल होता है वो 1 से स्टार्ट होके 10 तक चलता है, तो i की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली 1 एंड जब तक ये इक्वल टू 10 तक भी चले, <10 भी चले आई और इक्वल 10 भी चले। आप यहाँ पर जो है आई <11 लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल हम कैसे प्रिंट करते हैं। टेबल प्रिंट करने का तरीका हमें पता है कि जो यूज़र इंटर नंबर दे रहा है m दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करवाओ जी। ये जो हमारा लूप वेरिएबल, इसको जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल को लूप वेरिएबल के नाम से इसको हम डिक्लेयर करते हैं कि याद रखते हैं कि हमारा लूप वेरिएबल है, इस वेरिएबल के थ्रू हमारा लूप जो है वो चल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय आई करवाएंगे और इसको हम सी आउट की स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे एक एंड एल लगा लेंगे और आई को प्लस प्लस करते जाओ जब तक आई क्या हो जाए 10 तक चला जाए, आई 11 होगा। तो कंडीशन फॉल्स होने पर वो क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा लूप को। आए हम देखते हैं कि हमारा टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमसे वो नंबर मांग रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं 5 का जो टेबल है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 का टेबल प्रिंट हुआ आ चुका है। इसको अगर फॉर्मेट देना चाहें तो फॉर्मेट भी एक दे सकते हैं ताकि एक अच्छे बैनर्स की सूरत में आ जाए। हम 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। 5 के बाद हमारे पास आता है जी मल्टीप्लाई का साइन आता है, उसके बाद हमारे पास आता है जी आई, उसके बाद हमारे पास जी आता है इक्वल का साइन आता है हमारे पास, और उसके बाद हमारा ये टेबल है। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कि हमारा जो 5 का टेबल है वो प्रिंट हुआ आ जाएगा। जैसे मैं 5 इंटर करूँगा, ये देखें आप 5
मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। इस तरह हम अपने 5 का टेबल लूप के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये होता है लूप का यूज़। आज हमने पढ़ा है स्टूडेंट व्हाइल लूप। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो, किसी भी जगह पर समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।